जब तक आपके रिलेशंस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और इस खित्ते में ठीक नहीं होंगे, यही डिबेट्स हमारी चलती रहेंगी। रूस ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ SU-57 की डील करना चाहता है, वो भी भारत की शर्तों पर। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, वी शुड स्टैंड एज वी आर। वो उनके अपने रिलेशनशिप है। और अब वो अपनी घातक R-37M मिसाइल भारत को देना चाहता है। रूस ने भारत को ये ऑफर दिया है। भारत ने दिफाई बजट में 9.5% इजाफे की तजवीज से दी। भारत ने माली साल 2025-26 के लिए 6.81 ट्रिलियन रुपए की दिफाई अखराजात की तजवीज पेश की है। ये खबर चीन और पाकिस्तान दोनों की फिक्र बढ़ा सकती है। 70, 74, 75 साल हो गए कि अब आप देखो कि हम कहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। सेंट्रल एशिया है, हमारे पास अपनी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन हमारा जो है ना कि जरा खौफ में खुद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं ये लोग। आप हालात ठीक करने की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं। रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कल वो मैच के अंदर देखो, वो लगे, अब ये आपकी जो आवाज है पूरी दुनिया में गई है, वो पूरी दुनिया में गई है। कितनी बदनामी, कितनी बेइज्जती हमारी हुई है। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुकोई 57, जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैपेसिटी है, राडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो इंडिया को देने को तैयार है, बहुत ही सस्ते दामों में, और वो रुपीज में लेने को तैयार है। जितने गहरे तल्लुकात है ना इंडिया के रशिया के साथ या रशिया के इंडिया के साथ, वो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया परेशान होती है इन दोनों के तल्लुकात की वजह से, खासकर चाइना खुद चाहता है कि रशिया के साथ मेरे करीबी तल्लुकात हों। अब देख ले आप कितनी बड़ी डील होने जा रही है और कितनी बड़ी डीलें होने की मुतवक्को है। ठीक है जी, क्योंकि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है प्यूतिन साहब, उन्होंने कह दिया है कि मोदी जो मेरा फैमिली मेम्बर है, मैं मोदी के साथ अपने तल्लुकात इस तरह गहरे करूँगा जिस तरह के भाई भाई के साथ करता है। ठीक है, इससे अमेरिका भी बड़ा परेशान है। ठीक है जी, अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा कि रशिया के और इंडिया के तल्लुकात बहुत गहरे हो और रशिया से इंडिया रडार वगैरह खरीदे या ये जो जेट तैयारे हैं वो ले। हालांकि ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, इससे जो इनका डिफेंस बजट है ना, डिफेंस सिस्टम जो है इनका बहुत ही पावरफुल हो जाएगा इंडिया के डिफेंस। और हमारा जो मीडिया है वो यही बातें करेगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जी, जो भी सूरत हाल है, यह सूरत हाल संगीन इस खिते के अमन के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है जी, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जो भी ये इंडिया रशिया के साथ डीलें करने जा रहा है, और इंडिया के कहने पे सारा कुछ होगा। बड़ी बात है। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और इंडिया के मीडिया के रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे भारत और रशिया आपस में बहुत ज्यादा उनके संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभी जो एक और खबर आई है वो ये कि रशिया ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी है, जो जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। जो बढ़ते हुए रिश्ते हैं भारत और रशिया के, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि अब भारत रशिया से 5 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल भी लेगा, सुखोई 57 भी लेने की आशंका जताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, और 4 बिलियन डॉलर्स का एडवांस रेडार सिस्टम भी लेने की बात आ रही है सामने, और साथ ही साथ INS सुशील वॉरशिप भी रशिया से लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं, किस तरफ आप भारत और रशिया के रिश्ते जाते हुए देख रहे हैं? अंबर जी, पहले जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप था। आपको याद है कि 1971 में रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी थी अमेरिकन 7th फ्लीट के अगेंस्ट। जब अमेरिकन फ्लीट और ब्रिटिश फ्लीट इंडियन ओशन में आ चुके थे, उनको रोका था रशियन सबमरीन में। और आज ही के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने। 93,000 फोर्सेस, उनकी आधी से ज्यादा फोर्सेस ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे। ये आज के दिन ही हुआ था, 53 साल पहले। और देखिए, आज ही के दिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो 53 साल बाद जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गेस्चर किया था, अब रशिया ने डिसाइड किया है कि भारतीय नागरिक
रशिया के अंदर जब आएंगे उनको वीजा फ्री ट्रेवल मिलेगा। अभी जो है स्थिति है, अभी आपको अगर रशिया जाना है तो कम से कम आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, 4 से 5 दिन उसका वीजा का प्रोसेस लगता है। बट वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा भारतीयों को फ्रॉम जनवरी 1, 2025। देखिए, रशिया वांट्स टू एनहांस द डिफेंस टाइज टू बी कल्चरल टाइज एंड इकोनॉमिक टाइज एज वेल। इसको बोलते हैं दोनों देश के नागरिकों के बीच में एक एक्सचेंजेस करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाने का बात चल रहा है। देखिए, अभी 2023-24 की बात चल रही है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि देयर हैज बीन अराउंड 60,000 इंडियन टूरिस्ट हैव गॉन टू रशिया आज की टाइम पे, और ये फिगर आगे बढ़ेगा भी है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 140 करोड़, तो 60,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। एंड वी नो कितने लोग यूरोप जाते हैं, कितने लोग पेरिस जाते हैं, कितने लोग लंदन जाते हैं, पर बहुत कम लोग रशिया जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वी अप्रिशिएट रशिया, हमको रशिया के बारे में लगता है कि इट्स अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड, बट हमारे पास पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस नहीं था। अब उसी के डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि पुतिन साहब ने ये एक डिसीजन दिया है कि भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी रशिया में। इसके कारण पीपल टू पीपल एक्सचेंज टाइज बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी रशिया जाते ही हैं मेडिकल स्टडीज एंड अदर चीज के लिए, जिसके कारण ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगा। इसमें क्या होगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन जो लोग उधर जाएंगे, इंडियन वेशभूषा देखेंगे और वो भी रशिया की कुछ अच्छी चीजें वो भी अपनाएंगे। तो एक तरह से दोनों कंट्री के बीच में एक सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर विल राइज इन रशिया एज वेल। देखिए, रशिया ने अभी क्या किया है, चाइना और ईरान को ये फैसिलिटी दी है, तो उसके कारण उधर टूरिस्ट बढ़ गए। सिमिलरली इंडिया और रशिया के बीच में टूरिज्म बढ़ेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेगा। चलिए, सेकंड चीज आपने ये बताई थी कि इकोनॉमिक टाइज भी इंप्रूव हो रहे हैं। अभी रशिया और इंडिया ने पिछले हफ्ते ही करार किया है कि एवरी डे इंडिया विल बाई एटलीस्ट 5 लाख बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। आपको मालूम है कि रशिया और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अराउंड 56 से 57 बिलियन डॉलर है। रशिया इज होल्डिंग अक्यूमुलेटेड इंडियन रुपीज इन इट्स अकाउंट। तो हमने ऑलरेडी पीछे भी एक सेशन किया था जहां पे हमने बोला था कि रशिया वो पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन इंडियन रेलवे सेक्टर, और यहाँ पे लोकोमोटिव बनाए जाएंगे, वेगन्स बनाए जाएंगे जो रशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये तो एक सोने पे सुहागा हो गया। इकोनॉमिक टाइज भी हमारे स्ट्रेंथन होंगे, और हमारा एक टारगेट है कि 2030 तक हमारा जो रशिया के से हमारा जो ट्रेड टाइज है, वो 100 बिलियन डॉलर पहुंच जाए, और जो हमारा डेफिसिट है अभी 56 बिलियन डॉलर, उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं। सर, मैम एक और एक चीज है, थर्ड आता हूं मैं डिफेंस टाइज के ऊपर। देखिए, आपको मालूम है कि हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा टेंडर खोला है फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। ये है 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर $20 बिलियन। तो इसका मतलब इंडिया के रुपीस के संदर्भ में 1,70,000 करोड़ होता है। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुकोई 57। लो जी, वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है जी, मजा आया वीडियो देख के जी। आप ये देख लें कि हिंदुस्तान और रशिया के तल्लुकात कितने गहरे हैं। रशिया के तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ इस तरह गहरे हैं कि एक जिस्म एक जान, ठीक है जी। और रशिया ने पूरे हिंदुस्तान के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है कि जैसे मर्जी वो रशिया में आए, हिंदुस्तानी, सिर्फ हिंदुस्तानी लोग। हालांकि अमेरिका देख ले आप, चाइना देख ले आप, और जो मर्जी आप देश देख लें, मगर ये बड़ी ताकतें तो चाइना और अमेरिका ही है ना, उनको रशिया ने घास नहीं डाला, उसको रशिया ने घास नहीं डाला। अगर रशिया ने तल्लुकात बनाए हैं तो इंडिया के साथ बनाए हैं। रशिया ने सामने करवाई थी अपने रशिया में पुतिन साहब ने, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को जो उन्होंने अहमियत दी, मोदी सरकार को जो उन्होंने अहमियत दी, वो अमेरिका की भी आंखें खुली की खुली रह गई और चाइना की आंखें भी फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। और आप ये देख लें, जब चाइना ने हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब किए थे तो रशिया गया चाइना,
चाइना ने, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया ने माननी है तो सिर्फ और सिर्फ रशिया की माननी है। चाइना इंडिया गया, इंडिया के साथ तल्लका, इंडिया और रशिया गया, रशिया के जाके बोला कि मेरे इंडिया के साथ तल्लकात ख़राब हो रहे हैं, उसको आप दुरुस्त सिमत लेके आओ। तो रशिया ने फिर सालसी का किरदार अदा किया और चाइना और हिंदुस्तान की सुलह करवा दी, ठीक है, क्योंकि चाइना को खुद नुकसान हो रहा था। अब आप देख लें जिस तरह हिंदुस्तान रशिया से ये त्यारे लेने जा रहा है, ठीक है जी, अगर त्यारे ले लिए इन्होंने हिंदुस्तान ने, ठीक है जी, और वो भी हिंदुस्तान के पैसों में, हिंदुस्तान की करेंसी में, हिंदुस्तान के कहने पर कि जैसा हिंदुस्तान बोलेगा, जैसे मोदी सरकार बोलेंगे, हम वैसे ही ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को देंगे, ठीक है जी। ऐसा कोई भी देश नहीं कहता कि जी आप करें जो करें, वो अपनी मर्जी करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी देने में। मगर रशिया क्या कह रहा है कि जैसे हिंदुस्तान राजी है मैं वैसे खुश हूँ, ठीक है जी। इस टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि अमेरिका की भी नींदें उड़ रही हैं और चाइना की भी नींदें उड़ रही हैं, ठीक है जी। और पाकिस्तान को भी फर्क पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा क्योंकि इस खित्ते का अमन खराब होगा, इस खित्ते का अमन। अब आप देख रहे हैं अगर रशिया से ये इंडिया ये जेट तैयारी लेगा हाई टेक्नोलॉजी के, तो पाकिस्तान भी इसके मुतबादिल अपने डिफेंस को सिस्टम को मजबूत करेगा, ठीक है जी। माना कि आपके रशिया के साथ इंडिया के रशिया के तल्लुकात बहुत गहरे हैं। पुतिन ने फिर कह दिया है कि इंडिया जो मेरा भाई है, ठीक है जी, और मेरा फैमिली मेंबर है, मोदी सरकार मेरे फैमिली मेंबर है, रशिया ने तो कह दिया है, ठीक है। ये कोई छोटा सा बयान नहीं है। देखिए इस खित्ते में, इस दुनिया में 4 ही बड़ी ताकतें हैं, ठीक है जी, और अपने अपने हिसाब से, क्योंकि इन ताकतों में दौड़ लगी हुई है चाइना की, इंडिया की, रशिया की और अमेरिका की। यही चाहते हैं, इनमें से एक नहीं सुपर पावर बनना है। और जिस तरह हिंदुस्तान तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, टेक्नोलॉजी में इजाफा किए जा रहा है, अब आप देख लेंगे 4.5 के हिसाब से उन्होंने अपने डिफेंस में इजाफा किया है, ठीक है जी। अपने डिफेंस बजट में 4.5% उन्होंने मजीद इजाफा कर दिया है। इतना वो डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वो रिडार ले रहे हैं रशिया से कि वो रिडार तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को वो तबाह कर देंगे, वो नज़दीक भी नहीं आने देंगे। और ये जो जेट तैयारे लेने जा रहा है रशिया से, ठीक है, ये तो वैसे भी रिडार में नहीं आएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की हुई है रशिया ने, और रशिया माना जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में। मगर इसके बजाय रशिया फिर इंडिया से भी टेक्नोलॉजी लेगा, क्योंकि वो जो एतमाद करता है ना वो इंडियन टेक्नोलॉजी पे करता है, क्योंकि बड़ी दुनिया में इस वक्त इंडिया की टेक्नोलॉजी छाई हुई है, ठीक है जी। इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। अब आप यूरोप ने जो सैटेलाइट आसमानों पे भेजनी थी, खला में भेजनी थी, ठीक है जी, उन्होंने वो इंडिया के साइंसदानों को सहारा लिया, इंडिया से मदद मांगी, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का बादशाह बना जा रहा है ना, वो बनता जा रहा है इंडिया। जापान, रशिया, चाइना, वो तो अमेरिका, वो तो बहुत दूर की बात है, ठीक है जी। अब जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है ना टेक्नोलॉजी के मामले में, कोई भी नहीं कर रहा है। और वैसे भी इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कर रहा है, इकॉनमी के मामले में भी तरक्की कर रहा है, ठीक है, अपने मुल्क को भी ग्रोथ कर रहा है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त जो इंडिया की करेंसी पावरफुल बन रही है, और रशिया और इंडिया ने अगर मिल के वो जो एक करेंसी दिखाई गई थी, शो करवाई गई थी, ब्रिक्स करेंसी गालबन, अगर वो लॉन्च कर दी मार्केट में तो डॉलर तो वैसे ही ख़त्म है। इसी वजह से अमेरिका भी बड़ा परेशान है रशिया के और इंडिया के तल्लुकात के अलावा। इंडिया के तल्लुकात और रशिया के तल्लुकात से ना अमेरिका और चाइना दोनों ही परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं परेशान है। वो कहते रहे कि हम परेशान नहीं हैं। अब आप देख लें इंडिया में रशिया के और अमेरिका के तैयारों ने इंडिया की फ़ज़ा में उन्होंने अपने दिखाया, शो करवाया। आप देख लें कि अभी तक इंडिया अपना एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया, अभी तो उनके एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। और जब इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट जाना है तो फिर उनको पता चलेगा कि इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। और बाकी पता चलता है कि आपके तल्लुकात बहुत गहरे हैं। तल्लुकात इस वजह से गहरे हैं कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है। इंडिया के मोदी सरकार ने यही पॉलिसी अपनाई है कि दुनिया के साथ तल्लुकात कैसे बनाने हैं, दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट कैसे हमने ज़्यादा बनानी है, अपनी इंपोर्ट क्या हमें क्या ज़रूरत है और दुनिया को क्या ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से इंडिया तल्लुकात बना रहा है। आप देख लें इंडिया के तल्लुकात सऊदी अरेबिया से, UAE के साथ, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, जितने भी मुस्लिम देश हैं ना, सबके साथ इंडिया के तल्लुकात है,
ठीक है। और फिर क्योंकि उनको पता है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है, इंडिया उनको इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया। आप ये देख लें, इंडिया के कहने पे ऐसी ऐसी कंपनियां जो चाइना में थी वो चाइना को छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है जी। इसी वजह से आज चाइना भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता तरक्की के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हाई लेवल पे काम चला गया है। इंडिया इस वक्त बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, क्योंकि इंडिया, आप ये देख लें कि अब मोदी सरकार जो दिल्ली में जो इलेक्शन हुए, वो मोदी सरकार जो इस तरह 45 की लीड से जीते हैं, सीटें जीते हैं 45 सीटें। मैं ये कह रहा हूँ उनको, अवाम को पता चल गया, इंडिया के अवाम को, दिल्ली के अवाम को, कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल को, जो मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया जा रहा है वो मोदी के काम है। क्योंकि मोदी बेताज बादशाह है सियासत के। वो जिस तरह सियासत कर रहे हैं, जिस तरह दुनिया में रिलेशन बना रहे हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, और हर मुल्क में जा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी लीडर नहीं करता, ठीक है जी। अब आप देख लें कि अमेरिका ने, अब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले इंडिया को दावत दी है कि आप आओ, ठीक है जी। फिर जयशंकर साहब गए, ये आपके तल्लकात पता चलते हैं, बड़ी बात है यार। बाकी भाई जिसका मुल्क है वो अपनी सिक्योरिटी जानता है कैसे करनी है, अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है, जो जिसका जो मुल्क होता है, ठीक है जी। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बड़ी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की फोर्सेस के पास। मगर हम चाहते हैं कि ये जंग लगे ही ना इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि दोनों ममालिक के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है दोनों ममालिक के पास। पाकिस्तान भी दिन रात काम कर रहा है टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, दिन रात अपने डिफेंस को मजबूत करने पे काम कर रहा है। ऐसे ही इंडिया डिफेंस को मजबूत करने पे काम कर रहा है, ऐसे ही रशिया, ऐसे ही सऊदी अरेबिया, ऐसे ही चाइना, कोई भी देश है ना वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात वर्क करता है, काम करता है, और जितना हो सके उसको वो अपने डिफेंस को मजबूत करने का सोचता है, कोई भी देश है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में ये जो असले बारूद की दौड़ लगी हुई है, ये जो वेपन्स की दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ लगी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। अमन शांति प्यार होना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल जोल होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और जैसे प्यूटन बयान दे रहा है ना कि मेरा फैमिली मेम्बर है इंडिया, ठीक है जी, ऐसे ही एक दूसरे के हक में बयान देना चाहिए, नफरतें ख़त्म होनी चाहिए, अवाम को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए। जिस तरह रशिया वीज़ा फ्री कर रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए वीज़ा फ्री करे, और ये जो दहशतगर्दी है ये मिल के सब ममालिक ख़त्म करें, मिल के सब ममालिक इकट्ठे होकर इनका जड़ से खात्मा करें, ताकि इस मुल्क में अमन, इस दुनिया में अमन शांति आए, प्यार मोहब्बत बना हो, और एक दूसरे के साथ मेल जोल हो, एक दूसरे को आना जाना हो, एक दूसरे का इम्पोर्ट, एक दूसरे के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, ठीक है जी। बाकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए कि इंडिया ने इतने बड़े लेवल पे वो काम करना शुरू कर दिया है। और रशिया भी कह रहा है कि हम इंडियन रुपीज़ में उनको ये जेट तैयारे देंगे, ठीक है जी, जो हाई टेक्नोलॉजी के माहिर है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जैसे इंडिया बोलेगा हम वैसे ही तैयारे देंगे उनको। बड़ी बात है यार, इससे चाइना को तो बहुत फ़र्क पड़ेगा और अमेरिका को, और किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, चाइना और अमेरिका को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी जो नज़र आ रही है सिचुएशन, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने हमारे अवाम का भी रिएक्शन देखा, हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा, और इंडिया के मीडिया का भी रिएक्शन देखा, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।